नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ए रन फॉर फन, जिसे आप अरुण फॉर फन भी कह सकते हैं। जिस तरह से व्यंजन को परोसने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसी तरह से ह्यूमर और सटायर भी अलग अलग तरीकों से परोसा जाता है। एक ड्रामेटिस्ट ह्यूमर को अलग तरीके से परोसता है, एक फिल्म मेकर उसे बिल्कुल अलग तरीके से सर्व करता है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन इसे अपने बिल्कुल जुदा अंदाज में आप तक लाता है। लेकिन इन सब के अलावा एक और शख्स है जो ह्यूमर और सटायर को आप तक बहुत ही इवॉल्व्ड और इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करता है, और वो शख्स है एक शायर या कवि। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से कोई शायर अपनी शायरी से आपको गुदगुदाता है, आपको एंटरटेन करता है, और किस तरह से वो चुपके से आपके जहन में कोई मुद्दा या कॉन्फ्लिक्ट छोड़ जाता है जो आपको बाद में सोचने पर मजबूर करता है और बेहतर जिंदगी जीने की भी प्रेरणा देता है। आइए सुनते हैं कुछ मज़ाहिया शायरी को। सबसे पहले कुछ शेर सुनते हैं हुस्न के बारे में, इश्क के बारे में, आशिक और माशूक के बारे में। एक ज़रीफ लखनवी साहब हुए हैं, वो कहते हैं कि वो देखते हैं मुझको दुपट्टे को तान कर, वो देखते हैं मुझको दुपट्टे को तान कर, देते हैं मुझको शरबते दीदार छान कर। एक हाशिम अजीमाबादी साहब का शेर सुनिए। तुमने तुम्हारे हुस्न ने, आंखों ने प्यार ने, तुमने तुम्हारे हुस्न ने, आंखों ने प्यार ने, लूटा है मिलके एक को दो तीन चार ने। सैयद जमीर जाफरी साहब कहते हैं, मेरे अल्लाह मेरे शहर में ये क्या होता है, मेरे अल्लाह मेरे शहर में ये क्या होता है, जिस हंसी को भी ना देखो वो खफा होता है। मुनव्वर राना साहब का कहना है कि ये जो इश्क है ये नौजवानों का खेल है, इसमें बुजुर्गों का कोई दखल नहीं होना चाहिए। इस पर उन्होंने एक शेर कहा है, इश्क में राय बुजुर्गों की नहीं ली जाती, इश्क में राय बुजुर्गों की नहीं ली जाती, आग बुझते हुए चूल्हों से नहीं ली जाती। एक थोड़े वायलेंट किस्म के आशिक थे, देखिए उन्होंने क्या शेर कहा, इश्क में सर फोड़कर गर जाने मन मरना ही है, इश्क में सर फोड़कर गर जाने मन मरना ही है, तो तेरे दीवारों दर भी तोड़कर हम जाएंगे। सिगार लखनवी साहब की आशिकों पर यह पैरोडी देखिए। जब भी देखा हमें दौड़ा दिए कुत्ते हम पर, जब भी देखा हमें दौड़ा दिए कुत्ते हम पर, पड़ गए पीछे शरीफों के ये अच्छा मजाक है, आपके बाप ने कुत्तों का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। अब आप पॉपुलर मेरठी साहब की एक पैरोडी सुनिए। इश्क में हम बन के उल्लू रह गए, अब तसव्वुर के किले भी ढह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जब इन आशिक जनाब की माशूका से शादी हो जाती है तब ये जोरू के गुलाम बन जाते हैं। इस पर महबूब आजमी साहब का एक शेर सुनिए। मेरी बेगम से एक दिन ये कहा उसकी सहेली ने, घर के काम के लिए क्या कोई नौकर नहीं रखती, कहा ये हंस के बेगम ने, बड़ी नादान हो बन्नो, जरा सोचो तो ठंडे दिल से, क्या मैं शोहर नहीं रखती। अब सैयद अहमद राजा साहब का घर गृहस्थी पर यह शेर सुनिए। बुरा क्या है अगर मैं घर के सारे काम करता हूं, नहाने घर वो बैठे तो पानी मैं ही भरता हूं, तरीका अपना अपना है गृहस्थी को चलाने का, ये दुश्मन ने उड़ाई है कि मैं बेगम से डरता हूं।
अब आप एक आशिक टर्न्ड शोहर साहब का कन्फेशन सुनिए। इसे लिखा है डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब ने। शेर कुछ इस तरह से है, जो कहती है दुनिया वही सच है बेगम कि मैं तेरे कब्जे में आ गया हूं। कहा बॉस ने जब जहन्नुम में जाओ तो सीधा मैं दफ्तर से घर आ गया हूं। अब जाते जाते राजनीति पे भी दो शेर ना कहे तो समझिए कुछ ना कहा। तो लीजिए राजनीति पे दो शेर सुनिए। एक शकील जमाली साहब हैं, वो कहते हैं यहां ईमानदारी के निवाले भी नहीं पचते, यहां ईमानदारी के निवाले भी नहीं पचते, वो सारा मुल्क खा जाएं तो भी बदहजमी नहीं होती। इन्हीं का एक दूसरा शेर है जिससे कि मैं इस एपिसोड को खत्म करूंगा। वो कहते हैं अगर कुछ देर को हम लोग लड़ना भूल जाते हैं, हिंदू मुस्लिम, अगर कुछ देर हम लोग लड़ना भूल जाते हैं, हमारी राजनीति के पसीने छूट जाते हैं। तो दोस्तों आपस में प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, इन नेताओं के पसीने छुटाए रखिए। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक खुदा हाफिज, गुड बाय, टाटा।